मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी है। प्रदेश में 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही भोपाल के सभी वार्डों में कम से कम 3 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि तीसरी लहर से पहले सभी को वैक्सीन लग जानी चाहिए। वहीं उन्होंने पूर्व सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को वैक्सीनेशन अभियान के समर्थन को लेकर धन्यवाद दिया है। वैक्सीनेशन के इस महाअभियान को पूरी तरह सफल बनाएंगे। ये केवल आज नहीं होगा, आज से तो शुरू हो रहा है, लेकिन ये लगातार रोज चलेगा और हमारा संकल्प है। मैं प्रदेशवासियों को हृदय से आह्वान करता हूं अंतरात्मा से कि तीसरी लहर आने के पहले हम इतना वैक्सीनेशन कर लें, मतलब वैक्सीन लगा दें कि हम आसानी से उस लहर का मुकाबला करके हमारे अदृश्य शत्रु कोरोना को हम पराजित कर पाए। कमलनाथ जी ने भी आज के वैक्सीनेशन अभियान मैं धन्यवाद देता हूं। सर देखिए, हमने पहले भी कहा कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। सारे मतभेदों से ऊपर उठ के हमको वैक्सीनेशन के अभियान में जुटना चाहिए। अशोकनगर में महा वैक्सीन अभियान की शुरुआत हो गई है। हर दिन 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विधायक जजपाल सिंह ने नगरपालिका टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया। सुबह से ही टीकाकरण केंद्र पर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। तीसरी लहर से बचने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की पहल निश्चित ही रंग ला सकती है। हमारे संवाददाता ने केंद्र का जायजा लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने आज 21 जून को योग दिवस के दिन मध्य प्रदेश में महाअभियान शुरू किया है, टीकाकरण का महाअभियान। कोरोना की दूसरी लहर में कई लोगों की जान ली, उसके बाद तीसरी लहर से बचने के लिए एकमात्र उपचार है टीकाकरण। उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी तैयारियाँ की गई हैं। अशोकनगर में हम अभी नगर पालिका सेंटर पर खड़े हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक जसपाल सिंह जी यहाँ पहुँचे हैं। हम लोगों ने अभियान चलाया, लोगों को पीले चावल देकर हमने सेंटर में आने के लिए आमंत्रित किया। संकल्प भी उनको कराए कि हम लोग टीकाकरण कराएंगे। तो सभी माता बहनें बैठी और सब लोग बहुत उत्साह है लोगों में, क्योंकि ये सारे लोग समझ चुके हैं कि यदि हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखना है तो हमको टीका लगवाना है। जिन्होंने ये घर घर जाकर लोगों को पीले चावल भेंट किए, उसका परिणाम है कि आज सुबह से ही लोग यहाँ टीकाकरण अभियान के लिए पहुँच गए। माता, ये आपने पहले टीका लगवाया था कि दूसरा डोज लगवाया? सिविल सर्जन साहब मौजूद हैं और टीकाकरण अभियान के प्रभारी हैं। सर, ये अभियान की जो शुरुआत है आज 21 तारीख से योग दिवस के जरिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये अभियान की शुरुआत की है। कब तक ये चलेगा? 30 जून तक चलेगा, प्रतिदिन चलेगा। पूरे जिले में 114 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें हमें एक दिन में 10,000 का लक्ष्य पूरा करना है। और दूसरी लहर ने जो कोहराम मचाया वो तीसरी लहर ना कर पाए, उसके लिए प्रदेश सरकार की ये पहल निश्चित ही सार्थक होती हुई दिखाई दे रही है। जब ये आज इस अभियान की शुरुआत हुई और 10 बजे का समय है, उससे पहले ही लोग यहाँ पर टीकाकरण केंद्र पर पहुँचे हैं। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की एक पहल जो लोगों को यहाँ टीकाकरण केंद्र तक ला रही है। निश्चित ही हम इसमें सफलता प्रदेश सरकार को पाएगी। संतोष शर्मा, IBC। तो कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग के लिए महा वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू किया गया है। 7,000 सेंटर में 10 दिन में 10 लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन की क्या स्थितियां है, इसको जानने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। दीपक यादव इंदौर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, नरेंद्र परमार हमारे साथ में है और सत्येंद्र तोमर जी भी हमारे साथ में। सबसे पहले इंदौर का हम रुख कर लें। दीपक, इंदौर में सबसे ज्यादा संक्रमण देखा गया था, तो वैक्सीनेशन सेंटर में सीएम पहुंचे हैं, वहां चलते हैं। करेंगे तो बाकी भी नहीं करेंगे, इसलिए हाथ जोड़ कर मेरी प्रार्थना करा सकेंगे कि दूरी बना के रहें, ताकि हम संदेश दे सकें कि कोरोना को रोकने की हम प्रतिबद्ध है। और मैं मेरी बहन संध्या राय जी से, मेरी बहन रक्षा से, विधायक जी से निवेदन करता है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए हम नमस्कार करके स्वागत करेंगे। मुझे से स्वागत नहीं करेंगे। जनता से मैं माफी मांगता हूँ कि लोग चाहते थे कि रुक के कोई स्वागत हो, लेकिन ये समय नहीं है स्वागत करवाने का। ये समय मर्यादाओं का पालन करने का है और इससे मंच भी स्वागत नहीं करेगा।
नीचे भी स्वागत नहीं होगा, केवल संकल्प होगा कोरोना से अपनी जनता को बचाने का। उसके लिए जो करना है। तो दतिया पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। दतिया पहुंचे हुए हैं, यहां वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे। तो दतिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं, मां पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। दतिया का ये दौरा है। शुरुआत मां पीताम्बरा पीठ से दर्शन और पूजा अर्चना करने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर का रुख सीएम ने किया। तो दतिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मां पीताम्बरा पीठ का ये मंदिर है जहां मां पीताम्बरा के दर्शन और पूजा अर्चना सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की। तो एमपी में उपलब्ध है 19 लाख डोज। तो महा वैक्सीनेशन का महाअभियान मध्य प्रदेश में आज से शुरू हुआ है, जिसके तहत लोगों से अपील भी कर रहे हैं सीएम। और दतिया पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे और इसके पहले मां पीताम्बरा के दर्शन और पूजन भी किए। हमारे प्रदेश सरकार की मंशा है कि हमारे प्रदेश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, निरोग रहे, उनका जीवन सुखमय हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी हितग्राहियों से उनकी कुशलक्षेम पूछते हुए हर व्यक्ति की चिंता उनको भोपाल में रहते हो, लेकिन प्रदेश के हर नागरिक की चिंता सदैव उनको सताती रहती है। सुबह से शाम तक कोरोना को कैसे हम हराएं, निरंतर यही चिंतन, निरंतर यही संदेश जनता को देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी प्रयासरत हैं। तो दतिया पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। मां पीताम्बरा की पूजा करने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे हैं, जहां पर उद्घाटन किया जाएगा। कुछ देर पहले जब इंदौर पहुंचे सीएम तो पीताम्बरा पीठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां पीताम्बरा के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। तो हमारे तीनों संवाददाता हमारे साथ में बने हुए हैं, सत्येंद्र तोमर, नरेंद्र परमार और दीपक यादव। दीपक, आपका मैं रुख करूंगी। जब से कोरोना आया है, हॉटस्पॉट बना रहा इंदौर, सबसे ज्यादा यहां पर केसेस देखने को मिले। ऐसे में लोगों में कितनी जागरूकता है अब वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, बिल्कुल जितना तेजी से इंदौर में संक्रमण फैला था उतनी तेजी से यहाँ पर लोग वैक्सीनेशन के लिए भी सामने आ रहे हैं। और एक तरीके से कहा जाए कि आज इंदौर नया इतिहास रचने वाला है कि दरअसल महा वैक्सीनेशन अभियान में सबसे ज्यादा जो लक्ष्य है वो इंदौर जिले का ही है। यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और लोगों का रिस्पांस देखकर समझा जा सकता है कि इस रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा यहाँ पर वैक्सीनेशन हो सकती है। 3 लाख डोजेज इंदौर जिले के पास है और अंतिम व्यक्ति तक को वैक्सीनेट किया जाएगा। आज सेंटर बंद नहीं होंगे। यदि व्यक्ति रात को 12 बजे भी यार कोई व्यक्ति पहुंच रहा है अंतिम व्यक्ति, तो उसे भी वैक्सीन लगाई जाएगी। इस तरह देख सकते हैं ये अभय प्रशाल सेंटर है और यहाँ की विशेषता एक है कि यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा जो सामान्य जन है वो भी पहुंचे। सर, ये सेंटर जो है दिव्यांग जनों के लिए भी है, आप किस तरीके से यहाँ पर लोगों जो दिव्यांग जन है उनको गाइड कर रहे हैं? एक्चुअल में यहाँ पे मूक बधिर, दृष्टिहीन और सभी प्रकार के दिव्यांगजन आ रहे हैं, तो उनकी साइन लैंग्वेज समझ के हम उनको कैसे, क्योंकि उनको बहुत कंफ्यूजन है, कोविशील्ड है कि कोवैक्सीन है, या फर्स्ट डोज है तो सेकंड डोज है क्या है, और वो वहाँ पे जाने में, कम्युनिकेशन में, रजिस्ट्रेशन में सारी चीजें हम लोग मदद कर रहे हैं इनकी। तो देखो, और इसके अलावा पुलिस विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से मौजूद है। आज प्रेरक की भूमिका में पुलिस विभाग है। कितना आप लोग यहाँ पर लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं? डेफिनेटली सर, हमने कल सोशल मीडिया पे जाके बोला था कि इसे महाअभियान जुड़िए और अगर आपको सेल्फी चाहिए, काफी लोग बोलते सेल्फी चाहिए, तो हमने कहा अगर वैक्सीन लगाइए सेल्फी ले जाइए। तो सुबह से 100-150 सेल्फी दे चुके हैं। इस जो उत्साह देख पा रहा हूँ मैं, लेकिन मानिए इंदौर एक नया रिकॉर्ड करने वाला है और आप देखिएगा कि बहुत जल्दी हम वैक्सीनेट होने वाले हैं। तो हम लोग तो वो सहयोग कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी लोग वैक्सीन लगा लें और इस शहर को जल्दी हम कोविड फ्री कर पाएं। तो देख सकते हैं ज्योति, क्या बिल्कुल दीपक, काफी उत्साह दिख रहा है। जिस तरीके से हॉटस्पॉट रहा तो लोग जागरूक हो चुके हैं अब वैक्सीन के लिए। नरेंद्र के पास चलेंगे। नरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी वैक्सीनेशन को लेकर वहां क्या स्थिति है, लोगों में क्या जागरूकता है वहां पर वैक्सीन को लेकर?
देखिए जो जिस तरीके से वैक्सीनेशन का जो महाअभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है उसको लेकर यहाँ पर काफी जागरूकता लोगों में दिख रही है। छतरपुर जिले में जो छतरपुर के कलेक्टर है शिलन सिंह, उनके द्वारा छतरपुर जिले में 184 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें करीब 30,200 लोगों को टीकाकरण लगाए जाने का लक्ष्य है। लेकिन जो केंद्रों पर भीड़ दिख रही है उसको देखकर ये लग रहा है कि जो 30,000 का जो लक्ष्य वो नाकाफी होगा, उससे अधिक लोग यहाँ पर आएंगे और अपना अपना टीका यहाँ पर लगवाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि जो कोविड का जिस तरीके से दूसरी लहर आई थी उसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, किसी के अपने प्रिय भी इसका शिकार हुए थे, जिसको लेकर लोगों में अवेयरनेस आई है। जनता अब घर से बाहर निकल रही है। जिस तरीके से लोग मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ के बाहर आते हैं, उसी तरीके से छतरपुर शहर का जो क्रिश्चियन स्कूल का टीकाकरण केंद्र है, वहां पर आप बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी का टीका है और कोविड से सुरक्षा कराने के लिए वो यहाँ पर टीकाकरण कराने के लिए आए हुए हैं। चलिए सत्येंद्र का भी रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगी इस महाअभियान को लेकर वहां क्या तैयारियां हैं और लोगों की संख्या कितनी है वैक्सीनेशन सेंटर में? बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए तो इस महाअभियान को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देश थे, इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा है। और ग्रामीण अंचल की बात की जाए या शहरी अंचल में जिस तरीके से शादी का कार्ड, उसी तरीके से घर घर जाकर जिला प्रशासन के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास और तमाम सारे जो अधिकारी कर्मचारी थे, उन्होंने घर घर जाकर पीले चावल दिए और लोगों को आग्रह किया। और जैसे ही वैक्सीनेशन सेंटरों पर जो लोगों को आए उनको फूलमालाओं से भी उनके स्वागत किए गए थे। और इसी क्रम में अगर देखा जाए तो जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने भी 2 वैक्सीनेशन सेंटरों पर जाकर ओपनिंग की है। और उसका चूंकि सबसे पहले वहाँ VIP रोड मुरैना में चूंकि शहरी क्षेत्र नगरी क्षेत्र में आता है, और दूसरा रिठौरा कला में जो महाअभियान वैक्सीनेशन सेंटर रिठौरा कला में बनाया गया है, तो वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसी तरह से अगर राजनेताओं की बात की जाए, भारत सिंह कुशवाहा ने भामोर क्षेत्र में भी वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया है। तो सारे राजनेता और जिला प्रशासन की टीमें और सभी लोग, अगर लोगों का उत्साह की बात की जाए तो लोग इस महाअभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और मुरैना जिले में 30,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जिला प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं और चाहे ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्र में लोग बढ़ चढ़कर इस महाअभियान में हिस्सा ले रहे हैं। और लगातार लोग की लाइनें भी लगी हुई है, लगातार लोग आ रहे हैं और वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से जो अफवाहें फैलाई गई थी उससे हटकर सारी चीजें, और ग्रामीण क्षेत्र की भी बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह जो स्वास्थ्य केंद्र है और आंगनबाड़ी केंद्र है, उन पर भी वैक्सीनेशन की व्यवस्थाएं की गई है, जहाँ पर भी पूर्ण रूप से लोग गाँव के आ रहे हैं और लगातार वैक्सीनेशन लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। जी विवेक पटैया भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भोपाल से। विवेक, सबसे बड़ा टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, क्या इनके लिए किसी तरीके का और अभियान भी चलाया गया है कि लोग जागरूक हों और सेंटर्स तक खुद से पहुंचे? देखिए, वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर शहरों में जो उत्साह देखा गया सुबह से, भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में हम नज़ारा दिखाएंगे। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। और आप ये एक भोपाल के नज़दीक जो गांव है कोलूखेड़ी गांव, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक ये देखा गया कि शहरों में ज़्यादा उत्साह था, लेकिन हम जब गांव की तरफ पहुंचे, गांव में हमने नज़ारा देखा तो बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं वो भी लोगों को गाँव में जाकर प्रेरित कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के लिए चलिए। पीले चावल देकर निमंत्रण दिए जा रहे हैं। और वैक्सीनेशन सेंटर पर आप देख सकते हैं लाइन लगी है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर यदि है तो वो माताओं बहनों की लाइन है। सबसे ज़्यादा महिलाओं में एक उत्साह यहाँ पर देखा गया वैक्सीन के प्रति। ये गांव है और गांव में आबादी जो है उसको वैक्सीनेट करने का टारगेट है। और सुबह से बताया गया है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लाइन लगाकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि वो वैक्सीन लगवाना क्यों चाहते हैं और सरकार के इस अभियान को क्या कुछ कहेंगे। सरकार वैक्सीन लगवा रही है आज बड़े पैमाने पे, क्या कहेंगे? आपने लगवा ली वैक्सीन? जी नहीं, लाइन में खड़े हैं, अभी आए 5 मिनट हुए और बहुत ज़रूरी है लगवाना, इसलिए हम पहले पता चला सुबह ही तो जल्दी से आ गए लगवाने। बहुत दिनों से लगवाने का सोच रहे थे लेकिन नंबर नहीं लग पा रहा था। नहीं, यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर आज लगा है तो इसलिए आज ही आ गए। तो कैसा लग रहा है सरकार के इस अभियान की, क्योंकि वैक्सीन बहुत जरूरी है कोरोना से? जी बहुत अच्छा लग रहा है और सबको लगवानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। केसेस देखे भी हैं जिनको वैक्सीन लग गई फिर कोरोना हो गया और उससे वो बहुत सही है, उनको जल्दी वो हुआ है इसलिए।
बचाव हुआ उनका। मैडम आप आइए, यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पे कितनी संख्या में लोग सुबह से आ रहे हैं? सुबह से बहुत आ गए, अभी 105 लोग आ चुके हैं अभी सुबह से। सुबह यहाँ 8 बजे से शुरू कर दिया गया था यहाँ पे वैक्सीनेशन। और हाँ, और हम लोग स्कूल से हम लोग घर घर जाके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप आइएगा, जो नहीं आ रहे हैं उनको भी लेके आ रहे हैं। सारे टीचर्स लगे हुए हैं हमारे। जी, वॉलेंटियर्स लगे हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए। यहाँ पर लोगों को वैक्सीन, आप देख सकते हैं तस्वीरों में वैक्सीन लग रही है और युवा सबसे ज़्यादा उत्साह है वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि अभी तक ये बताया गया कि 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन बड़ी सीमित संख्या में लग रही थी और इस गांव में आज पहली बार वैक्सीनेशन सेंटर बना है और इसीलिए महिलाएं अपने घर के कामकाज छोड़कर भी निकली हुई है वैक्सीन लगवाने के लिए। वैक्सीन लगवाने आई हैं आप? हाँ। क्यों, क्या फायदा मिलने वाला है वैक्सीन से? हाँ। कोरोना? हाँ, कोरोना से फायदा मिलेगा। हाँ, डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म हो जाएगा। हाँ। ये देखिए गांव चलिए, के तो वो लोग बिल्कुल जो विवेक, ये तस्वीर बिल्कुल कुछ वैसी ही दिखाई दे रही है जागरूकता के लिहाज से कि जैसे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों तक लोग पहुंचते हैं। हमारी भी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएं ताकि तीसरी लहर से हम अपने आप को बचा सकें। शुक्रिया आपका दीपक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र, सत्येंद्र और विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।